कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमने कंप्लीट कर लिया है ना। आज क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट ना। आइए प्रेजेंट परफेक्ट यही है ना। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट आप देखिएगा इंग्लिश में। ठीक होता है completed action in present, okay, or in the present, no problem. Completed action in the present, ठीक है, कि प्रेजेंट में मतलब वर्तमान समय में कोई एक्शन क्या होगा? कंप्लीट की स्टेट में होगा। किस स्टेट में होगा? कंप्लीट स्टेट में। ध्यान से समझिएगा, कोई भी एक्शन होता है, अगर हम एक्शन की बात करें, कोई भी एक्शन होगा तो मेनली उसकी दो कैटेगरीज होंगी। एक वो एक्शन कंप्लीट स्टेट में होगा ना। कंप्लीट स्टेट का मतलब ये होता है कि उस पर अभी किसी भी प्रकार का कोई काम बाकी नहीं है, वो काम हो चुका है। राइट, काम क्या हुआ है? हो चुका है। कंफर्म। और एक होता है बेटा इनकम्प्लीट स्टेट। ठीक, क्या होता है? इनकम्प्लीट स्टेट। मतलब एक्शन जब इनकम्प्लीट स्टेट में होता है तो हम उसको किससे दिखाते हैं? V4 से दिखाते हैं। देखिए दरवाजा खोल दो। हम उससे किसको दिखाते हैं? V4 से दिखाते हैं। ठीक है, उस एक्शन को किससे दिखाएंगे? V4 यानी कि वर्ब की ING फॉर्म से। क्लियर? इनकम्प्लीट एक्शन को, राइट। और जो कंप्लीट एक्शन है उसको हम V3 से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? V3 से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, राइट। इन शॉर्ट अगर आप और आगे देखें तो ये जो कंप्लीट स्टेट वाला सेंटेंस है ये परफेक्टनेस को शो करता है। किसको शो करता है? परफेक्टनेस को, राइट। मतलब जब आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, ठीक है, तो जहां पर भी एक्शन का कंप्लीटनेस होगा, अगर हम आप प्रेजेंट की बात करें तो किसकी बात करें? प्रेजेंट की। तो पास्ट इंडेफिनिट को अगर आप छोड़ देंगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो परफेक्टनेस के लिए विल 3 ही लेती हैं, वो परफेक्टनेस बनाने के लिए। ठीक है, और इनकम्प्लीट स्टेट का मतलब वर्ब की ING फॉर्म लगेगा। तो आपने देखा होगा वर्ब की ING फॉर्म हम किस में लगाते हैं? कॉन्टिन्यूस में ना। किस में लगाते हैं? कॉन्टिन्यूस में। और परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस आप अच्छे जानते हैं ये क्या है? एस्पेक्ट्स है। क्या है? एस्पेक्ट्स है, पता है ना। We have 3 tenses: present, past and future, and each tense has 4 aspects: indefinite, continuous, perfect, perfect continuous। ठीक है, और उसमें जो एस्पेक्ट होता है परफेक्ट का, उसमें आपने देखा होगा उसको हम किससे दिखाते हैं? V3 से दिखाते हैं। और जो कॉन्टिन्यूस वाला होता है उसको हम V4 से मतलब ING फॉर्म से दिखाते हैं, पता है ना। तीसरे, एक्शन को मेनली 2 कैटेगराइजेशन हम करते हैं, 2 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले एक कंप्लीट स्टेट को शो करेगा और दूसरा इनकम्प्लीट स्टेट को, राइट। तो जब हम आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा आपका पूरा फोकस किस पे होगा? किस पर? कंप्लीट स्टेट पर। मतलब कोई भी एक्शन, क्या लिखेगा? डेफिनेशन क्या है? कंप्लीटेड एक्शन इन द प्रेजेंट, राइट। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में जिस भी एक्शन की हम आप बात करेंगे वो किस स्टेट में होगा? कंप्लीट स्टेट में होगा, राइट। मतलब वो काम पूरा हो चुका होगा। कंफर्म? क्लियर? अब इस चीज को
जब आप हिंदी में बोलना चाहेंगे तो वहां पर कुछ चीजें आती हैं, जैसे हिंदी में अगर आप आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, हिंदी में अगर आप आइडेंटिफिकेशन देखेंगे तो इस सिचुएशन को जैसे ही आप हिंदी में बोलेंगे तो चुका है, चुकी है, दिया है, लिया है, ये सब आ ही जाएगा, राइट। आप चाहे चेक कर लीजिएगा, बिना इसके अलावा हम आप बोल ही नहीं सकते। इसलिए हिंदी में जो इसकी आइडेंटिफिकेशन दी गई है वो क्या दी गई है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, राइट। पहली कंडीशन। दूसरी, या, आ, ई, ए, ठीक है ना। इनके बाद क्या आ जाए, प्लस है, समझ गए ना बेटा। तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे देखो मैं खाना खा चुका हूं, अब इस सेंटेंस में ये बोल दो मैंने खाना खा लिया है, समझ गया ना। दोनों का मतलब सेम है, वे खा चुके हैं, वे खाए हैं, वे खाए हैं, वो खा चुके हैं, दोनों में अंतर है क्या, नहीं, बस बोलने में अंतर है, बाकी कॉन्सेप्ट सबका सेम है, राइट। अब यही चीज जब कंटिन्यूस चल रहा था या इंडेफिनिट चल रहा था तो आपको समझाया गया था, क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, इसलिए जब इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को, इंग्लिश में टेंस का जो कॉन्सेप्ट है हर टेंस का, राइट, जब उसको हम आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगे ही आएंगे। या अगर आपको चेक करना हो तो प्रेजेंट में कोई एक ऐसा एक्शन आप बोलिए जिसमें उस एक्शन का कंप्लीटनेस शो हो, यानी कि वो एक्शन पूरा हो चुका है, समझ गए ना, उस एक्शन का कंप्लीटनेस शो हो। आप चेक कर लीजिए, आप जब भी सेंटेंस बोलने का प्रयास करेंगे तो इन्हीं में से आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। रीजन क्या है, क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, बिना इसकी मदद के हम आप हिंदी में किसी भी एक्शन का कंप्लीटनेस नहीं शो कर पाते हैं। दैट इज वाई हिंदी में जो आइडेंटिफिकेशन दी होती है टेंसेस की, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम आप बात करें तो हमको यही सारी चीजें मिलती हैं, एम आई राइट। तो इंग्लिश में क्या, कैसे, क्या डेफिनेशन, क्या उसका सिचुएशन है, क्लियर हुआ। एक्शन क्लियर है ना, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, राइट। और उसके बाद ये रही आपकी हिंदी में पहचान, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा, या फिर या, आ, ई, ए के बाद क्या आ सकता है आ सकता है। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। अभी जनरल चीजें हम आप देखेंगे, फिर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और हैं, उसको हम आप बाद में डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। इतना क्लियर है, आइए आगे चलें। अब if we talk about helping verb of present perfect, then we have two options, right. The first one is has and the second one is have. Clear, has and have. तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बच्चों, हैज और हैव होगी, ठीक है। हैज आप अच्छे से जानते हैं, हम किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक बेटा। और वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होगा, कौन सा पर्सन होगा, थर्ड पर्सन, क्योंकि हैज में भी देखो एस ई एस लगा है ना, एस लगा हुआ है ना, ठीक है। तो एस कहाँ लगता है, एक ही कंडीशन होती है, एस या एस वही लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन होगा, सिंगुलर नंबर होगा। तो हैज किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ, लेकिन पर्सन कौन सा होगा, थर्ड होगा, समझ गया ना बेटा, क्लियर। बल्कि और हैव जो है आई, ठीक है, एंड प्लूरल नंबर, समझ गए ना बेटा। आई और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट में आपको बताया था बेटा ऐसे, अब आई सिंगुलर है लेकिन वो थर्ड पर्सन नहीं है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। दैट इज वाई वी कांट यूज हैज विद आई, क्लियर, क्योंकि ये कहाँ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। जो हैज लगेगा वो किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन
सिंगुलर के साथ लगेगा। आई आपका सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए आई के साथ क्या लगता है बेटा, हैव लगता है। क्लियर? और इसके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कंफर्म? कोई दिक्कत? अब असर्टिव सेंटेंस का रूल ऑफ ट्रांसलेशन अगर हम आप देखें, ठीक है बेटा, तो सीधी सी बात है, एवरी assertive it's a type of sentence and each sentence have two forms, positive and negative। तो अगर assertive के हम आप पॉजिटिव फॉर्म की बात करें, सेंटेंस अगर पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो उसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, राइट? अब अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्म में हुआ तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। समझ गए ना आप मेरी बात को? अब हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैज और हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब जगह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव रख देंगे बेटा, राइट? और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की हमेशा V3 लिख देंगे। क्लियर? कंफर्म है ना? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस देख लेते हैं, 2-3। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैं 2 बताऊंगा, आप 2000 बना लेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जितना आपको बताया जाएगा उसके अलावा 3 सेंटेंस बताया मैंने, चौथा नहीं आएगा। तो हमेशा फोकस किस पे करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे, राइट? रटने पे, मगअप करने पे फोकस मत करिए। कंफर्म? अरे 2 थपड़ा मारेंगे भी। इधर देखो, नीचुआ क्या कर रहा है, ये सारा काजल बह जाएगा तुम्हारा। समझ आ रहा बेटा ना? जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस पहले देखते हैं। वह बाजार जा चुका है, राइट? नेक्स्ट, तुमने आम खाया है, ठीक? मैं वहां नहीं गया हूं, ठीक? जितेंद्र जरा देखो, नीचे आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना? ओके, तो हमारे पास अभी बेटा समझने के लिए 3 सेंटेंस है, राइट? अब देखिए, वाक्य के अंदर चुका है, या है, या हूं, राइट? बताया गया था ना आपको। अब चाहे आप बोले कि तुम आम खा चुके हो, या फिर आप बोलो तुमने आम खाया है, बोथ आर सेम एंड बोथ हैव सेम मीनिंग टू। क्लियर? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चुका है और खाया है, राइट? एनी प्रॉब्लम? कंफर्म है ना? अब आइए ट्रांसलेट करते हैं बेटा। वह बाजार जा चुका है, तो एक्शन क्या हुआ है, जाने का। तो डूअर ऑफ द एक्शन is called subject and the receiver of the action is called object। क्लियर? तो इस एक्शन को कर कौन रहा है, वाह, मतलब सब्जेक्ट हमारा यही होगा बेटा, डूअर यही है, तो हमने क्या लिख दिया, ही। सब्जेक्ट हो गया ना? अब देखो, असर्टिव सेंटेंस है, फॉर्म क्या है इसकी, पॉजिटिव, इस रूल से चलेंगे बेटा। फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए क्या लगा देंगे, हैज। मेन और की हमेशा थर्ड फॉर्म आनी है, गो, वेंट, गॉन, तो ही हैज गॉन, राइट? बाजार क्या है, मार्केट है। बाजार क्या है ना, बाजार की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, मार्केट लिखेंगे। अब समझना, तो मार्केट क्या हो बेटा, हमारा डेस्टिनेशन है ना, क्योंकि बाजार जगह हम कहीं से तो जाएंगे ना, तो जहां से जा रहे हैं वो हमारा सोर्स हो गया, तो उसके लिए हमेशा फ्रॉम आता है, और जहां जाते हैं वो हमारा डेस्टिनेशन होता है, और उसके लिए प्रिपरेशन क्या आता है, टू आता है। तो लेकिन यहाँ पर बेटा डेस्टिनेशन तो दिया गया है, लेकिन
सोर्स नहीं दिया गया। अगर ये होता कि वह घर से बाजार जा चुका है तो फ्रॉम होम हो जाता है, हाउस हो जाता, फ्रॉम हाउस, राइट, और टू मार्केट हो जाता। लेकिन यहाँ पर सोर्स नहीं दिया गया, सिर्फ क्या दिया गया है, डेस्टिनेशन दिया गया है। तो प्रीपोजिशन क्या लगाइएगा, टू लगाइएगा। कंफर्म? तो क्या हो जाएगा बेटा, ही हैज गॉन टू मार्केट। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने आम खाया है। एक्शन क्या हुआ है, खाना, मतलब ईट, राइट। किसने किया है, तुमने किया है। इस एक्शन को रिसीव किसने किया है, आम ने। तुमने सब्जेक्ट हो गया, आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कंफर्म? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, क्या हो गया, यू। यू के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि यू भी सेकंड पर्सन है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर साथ हैज लगेगा बस, बाकी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो यू हैव, मेन और की थर्ड फॉर्म बेटा, ईट, एट, ईटन, मेन और ना, ईटन। ऑब्जेक्ट लिखेंगे मैंगो। क्लियर बेटा, यू हैव ईटन मैंगो। कंफर्म? अब देखिए ये भी सेंटेंस असर्टिव है हमारा, लेकिन फॉर्म क्या है इसकी, नेगेटिव है, नहीं आया है ना। मैं वहां नहीं गया हूं, सब्जेक्ट क्या है, मतलब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, नेगेटिव है तो सब्जेक्ट क्या होगा, आई, क्योंकि मैं नहीं गया हूं ना, एक्शन मैं कर रहा हूं। आई हो गया हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, लगा दीजिए। ठीक है, फिर क्या लगेगा, नॉट लगेगा, लगा दीजिए, आई हैव नॉट। गया हूं मतलब जाना, राइट, गो, वेंट, गॉन, आई हैव नॉट गॉन। इसको कुछ लोग गोन गोन कहते हैं, इनकरेक्ट होता है, गोन और गोद नहीं होता, दैट इज गॉन। क्लियर? हाँ, तो मैं वहां नहीं गया हूं, तो आई हैव नॉट गॉन देयर। ध्यान ये दे बेटा, देयर जो है, समझना इसके बारे में खूब अच्छे से। अब आप सोच रहे होंगे सर गए तो हम यहां भी हैं, लेकिन अगर वहां गए हैं तो कोई प्लेस होगा, तो डेस्टिनेशन ही हुआ, लेकिन टू नहीं आया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए टू क्या था, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन बेटा किसी नाउन के पहले आता है, एडवर्ब के पहले नहीं। हियर और देयर जो है ये क्या होते हैं बेटा, एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, समझ गए ना। और एडवर्ब के पहले कभी प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट क्या था हमारा, नाउन था, इसलिए प्रीपोजिशन आ गया, लेकिन देयर क्या है, एडवर्ब है, वो प्रीपोजिशन नहीं लेगा। कंफर्म? इतनी बात क्लियर है ना, यहां से कोई कंफ्यूजन, कोई डिस्टरबेंस नहीं है ना, क्लियर है? ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही। होमवर्क आपका ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव, मतलब असर्टिव के पॉजिटिव और नेगेटिव सबके पांच सेंटेंसेस 6 के 6 बनाने हैं आपको, जिस तरीके से आपको बताया गया ना रूल ऑफ टेंस शुरू में, देखो इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में बताया गया था ना, एक सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो वो करिएगा, कंफर्म, वो एक्सरसाइज, वो होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके, थैंक यू।